देखिए हमारे वैली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे सेक्टर्स में। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एक रियल एस्टेट सेक्टर में, तो मैंने ले ली। मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था बैंगलोर में एज फाइनेंस एनालिस्ट। तो वहाँ पे हमें पीनट्स मिल रहे थे, जैसे हर किसी कंपनी में मिलते हैं। तो मैंने जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे वापस आ गया। मैंने थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च किया और इस कॉम्प्लेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इट हैज़ पेड मी वेल। क्या कुछ लगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप रोज़गार देने वालों में बन गए पहले जो है, तो क्या कुछ रहेगी जो इंस्पिरेशन आपकी मैसेज जो युवा हो जो खरी लोग सरकारी नौकरी के पीछे होते हैं? मेरी मैसेज यही रहेगी कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में पोटेंशियल है, तो उसको यूज़ कीजिए। एक ऑफिस में जाके एक डेस्क पे बैठ के आप मंथ टू मंथ 30th से या फर्स्ट से फर्स्ट तक आप सैलरी का वेट करते रहेंगे, उससे सोसाइटी का कोई भला नहीं होने वाला है। आप एक बोझ बन जाते हैं कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे। तो अगर आप में पोटेंशियल है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं हमारी वैली में जहाँ पे एक वैक्यूम है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है उस सेक्टर में। तो इंशाल्लाह हमारा भी यही, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तो आगे भी हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे और सारे अफोर्डेबल हाउसिंग में रहेंगे या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट में रहेगा। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। जो ये जैसे मैंने आपको पहले बोला, हमें एक अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। मैंने देखा बडगाम एक मार्केट है, बन चुका है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मार्केट बन चुका है। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए जो कस्टमर्स हैं हमारे, जो ये लोकल पॉपुलेशन है, वो यहाँ से श्रीनगर जाती है। तो मैंने वही ब्रांड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे मतलब मीमी का करवाया हमने, पारसास का करवाया, अमीगोज हो गया यहाँ पे, अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग्स, डी डेकोर, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो हम क्यों यहाँ से, अगर यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से कस्टमर क्यों जाएगा नीचे श्रीनगर की तरफ, क्यों जाएगा? यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर यहाँ पे हम मार्केटिंग बना सकते हैं, तो उसी अपॉर्चुनिटी का मैंने फ़ायदा उठाया सिंपली, तो एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। जो यानी कुल मिलाकर हम बात करें कि आप जो दिल्ली से इंटरनेशनल ब्रांड से आपने यहाँ पर लाए, तो कितना आपको मेहनत लगा और क्या कुछ इंस्पिरेशन रहेगी? देखिए, जो मेरा पहला ब्रांड यहाँ पे था, वो तो आप फ्रेंचाइजी दे ही नहीं रहे थे। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी बिल्डिंग में कौन कौन से ब्रांड्स ऑलरेडी है। तो आई वॉज लाइक, ये तो पहला ब्रांड है। बोला कि नहीं, आप हमें पहले दिखाइए कि आपके पास कोई पोटेंशियल ऐसा है, एक फुटफॉल है आपकी बिल्डिंग में। तो ये एक नई बिल्डिंग थी, नया प्रोजेक्ट था, मार्केट भी बिल्कुल नया बना हुआ है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत उनको मतलब मोटिवेट करना पड़ा एक ब्रांड देने के लिए। जो है हमारा एक ब्रांड साइन हो गया यहाँ पे, उसके बाद इट वॉज ऑल डाउन द हिल। आखिर पे जो है, क्योंकि एक छोटी मोटी आपने एक इंडस्ट्री बनाई है, यहाँ पर से बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। अब जो है आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, अब जो आप देने वालों में बन गए हैं। तो लास्ट में आपके जैसे आपने इनिशिएटिव लिया और आके जो नए जो युवा है जिनके पास टैलेंट है मगर एक एवेन्यूज़ की कमी है या कहीं पर पैसों की कमी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए ये मैसेज है कि आप देखिए, पहले बिजनेस का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होती है प्लानिंग। आप एक प्लान बनाइए, मार्केट रिसर्च कीजिए। ऐसे मतलब बिज़नेस में जो हमारे बिजनेसेस ओपन होते हैं ना, स्टार्टअप्स नए होते हैं, ऑलमोस्ट 90% उनमें से जल्दी बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। उनका वर्किंग कैपिटल ख़त्म हो गया या उनके फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, तो उनको बिज़नेस वाइंड अप करना पड़ता है। उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उसमें मतलब मार्केट आपको देखना पड़ता है, एंड कस्टमर देखना पड़ता है, आपको क्या क्या रहेगा, और थोड़ा बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। रिस्क के बगैर तो कोई बिज़नेस है नहीं। बाकी रही फाइनेंस की बात, अब कोई फाइनेंस कर पाता है अपना बिज़नेस, कोई नहीं कर पाता। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस है। आप बस अगर आपके पास प्लान स्ट्रांग हो तो आपको लोन्स मिल सकते हैं इंस्टीट्यूशन से, बैंक से हमारे। तो उसको यूटिलाइज़ करके स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक यहाँ पे जितने भी ये यूथ है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपसे सवाल है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर देखा, रेस्टोरेंट से लेकर कैफ़े केरियर से लेकर बच्चों से लेकर बड़ों तक A to Z आपने यहाँ पर रखा है। राइट। तो इस हवाले से बताइए। देखिए, मैंने डिमांड देखी कौन कौन सा प्रोडक्ट नहीं है बडगाम में। बडगाम तो बिल्कुल श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में आता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल ज़ीरो है। ब्रांड तो यहाँ पे था ही नहीं पहले से ही कोई। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जिस चीज़ की डिमांड थी। अब उनमें से कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है, ऑलमोस्ट 80% जितने भी हमारे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो 20% अभी भी डेवलप करना है हमको। तो डिमांड देखनी पड़ती है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आने वाले जो है दिनों में हम और चाहेंगे कि आप और प्रोजेक्ट और जो है एग्जैक्टली मैंने आपको अभी बोला कि हमारा एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनने वाला है, विच इज़ 5 times दिस।
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मॉल है वो एकदम अच्छे से बनेगा वो, उसमें भी खाली ब्रांड्स ही आएंगे। 2021 इसी ईयर के एंड पे हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। और 2022 का हमारा एक प्रोजेक्ट एक और है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, क्योंकि ये भी एक और प्रॉब्लम बन गई है J&K में। यहाँ पे हाउसिंग का बहुत मसला हो गया, लैंड्स की रेट्स भी बहुत स्काई रॉकेट कर रही है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए एक हाउस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम हाउसिंग में भी जा रहे हैं, कॉलोनीज़ एक दो हमने पिन पॉइंट करके रखी है, एक दो लोकेशंस, वहाँ पे हम इंशाल्लाह हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाएंगे। शुक्रिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे जो है इक़्तिसादी उमूर जिसे हम कहते हैं, इसमें ये ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग आएँ और इक़्तिसादी लिहाज से जो है अपने कौम की खिदमत करें। ये जो आपने अभी फरमाया कि ये एक है कश्मीर में एक ट्रेंड है कि हम सारे जो हैं गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि ये जो इनिशिएटिव जिसका मैं ख़ुद भी मुशाहिदा कर रहा हूँ कि कुछ जवान जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की है और इसी मिर्ज़ा एम्पोरियो में उन्होंने भी अपना जो है कैरियर स्टार्ट किया है। ये एक तरीके का वो मैं कह सकता हूँ एक नवीद है हमारे जवानों के लिए कि वो उस सेक्शन को छोड़ के गवर्नमेंट के पीछे जो जॉब्स हैं उनको छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आके जो है अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो बेटर करें। तो डेफिनेटली ये उसका एक इनिशिएटिव बन सकता है, ये जो बहुत बड़ा हाजी साहब ने इनिशिएटिव लिया है। तो बडगाम के इकोनॉमी में भी इसका असर तो पड़ सकता है और जवानों के लिए भी मौका है इसमें आगे आने का। हाजी साहब जो मिर्ज़ा जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, रोज़गार देने वाले बन गए हैं, तो कैसा क्या देखते हैं? क्योंकि रोज़गार हर कोई पीछे, लोगों के पीछे, अब रोज़गार देने वालों में भाई एंटरप्रेन्योर है, जॉब क्रिएट करने वालों में, जॉब देने वालों में बन गए, कैसा क्या देखते हैं? ये एक बड़ी बात है। एक वक्त ये है कि कोई ऐसा काम करता है जिसमें वो फ़कत अपना जो है फ़ायदा देखता है, और कोई ऐसा काम करता है जिसमें एडजस्ट होते हैं लोग, जैसे आपने भी अभी फरमाया कि लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जॉब्स मिलते हैं, या कोई ऐसा काम जिन्हें जैसे वो अपना वो इक़्तिसादी जो है मामला ठीक कर सकें। तो डेफिनेटली ये एक है, उसमें एक ऐसा कदम है, इनका आगे भी प्लान है जो मैंने इनसे सुना है, और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये जो मॉल्स हैं इसमें एक सेक्ट जो है एडजस्ट होगा और एक सेक्ट अभी भी पीछे है जो इनसे नीचे वाला लेवल का है। तो मेरी उम्मीद है कि ऐसे लोग जो सामने आएँ तो हर एक सेक्ट का जो है वो उनके लिए एक जॉब क्रिएट करे, उनके लिए ऐसे मौके फराहम करे कि ताकि वो इक़्तिसादी लिहाज में ठीक बन सके, और वही एक चीज़ बनेगा जो सबके लिए मेरे ख़्याल से बेहतर भी हो। क्योंकि आप आलमी दीन भी है, तिजारत तो हमारे इस्लाम में तो उसमें बरकत ही बरकत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, अगर हम देखें तो अगर कोई आइडियोलॉजी का जो है मानने वाला हो या उसे प्रोपेगेट करने वाला हो, या किसी तहरीक जैसे इस्लाम की तहरीक है उसको आगे चलाने वाला हो, तो उसमें तिजारत, पैसा ज़रूरी है। और इस्लाम ने कभी मना नहीं किया है कि पैसे कमाने से, दौलत कमाने से कोई मना नहीं किया है। हाँ, कुछ उमूरात हैं उनकी तरफ हमें देखना है। सबसे ज़्यादा जो हलाल काम है, जो पैसे हम कमाते हैं, ताकीद है इस्लाम में कि वो हलाल तरीके से आए। तो और ताजिर का जो है वो बहुत बड़ा ये कहते हैं कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर पैसे आएंगे तो ये वो जो इनके जो है वो जिसे हम कहते हैं वजूहात शरइया वो दे सकते हैं, तो वो वजूहात शरइया हम उस सेक्ट पे खर्च कर सकते हैं जिसके लिए ज़रूरी है। और जब ये सर्कुलेट होंगे पैसे जो है, दौलत जब सर्कुलेट होगी तो इसका बड़ा असर जो है कौम में दिखेगा। और ये शायद मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मिर्ज़ा एम्पोरियो इसी का एक संग बुनियाद बनेगी इंशाअल्लाह। आपकी क्या ख्वाहिशात क्या रहेगी इन जो ऐसे युवा है जो मैदान में आ रहे हैं? मेरा यकीन है कि अपने पाँव पे खड़ा होना बेहतर है, ताकि डिपेंडेंट रहे, छोटा ही काम करें लेकिन अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। और जब तक इक़्तिसादी लिहाज से बंदा ठीक नहीं होगा, दीन के लिहाज से वो कतअन ठीक नहीं हो सकता। तो जब इंसान अपनी ज़रूरियात ख़ुद कर सकता है, यानी तकमील कर सकता है, तभी वो दूसरों को दे सकता है, और ये इसके लिए ज़रूरी है। शुक्रिया हमारे बहुत।